हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोर्ट्स क्या होता है। आपको मैं एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा कि पोर्ट्स क्या होता है। अभी मान लो, पोर्ट समझने से पहले अभी मान लो आपको नेटवर्क तो पता ही होगा। मेरे को लगता है आपको नेटवर्क तो पता ही होगा पोर्ट समझने के लिए। अभी मान लो आपके घर आप आपके पीसी है, आप पीसी में ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट देख रहे हो और इसी टाइम में आपने नेटफ्लिक्स ओपन कर लिया और वीडियो देख रहे हो। वीडियो लाइन हो रही है बैकग्राउंड में। अब ऐसा तो नहीं है जो वीडियो वो आपके ब्राउज़र में रन होगी, आप वेबसाइट ब्राउज़र के थ्रू देख रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है जो नेटफ्लिक्स में जो वीडियो चल रही थी वो आपके ब्राउज़र में ओपन होगी और जो वेबसाइट चल रही थी वो नेटफ्लिक्स के ऐप में ओपन होगी। ऐसा तो कभी नहीं होता। तो ये कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कौन सा डेटा कौन से ऐप को सेंड करना है, कौन सा डेटा कौन से प्रोसेस से एसोसिएटेड है। क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है। जब कोई आपको ये एप्लीकेशन ओपन होते करते हुए प्रोसेस होता है, ये आपने क्रोम ओपन किया प्रोसेस है, ये नेटफ्लिक्स ओपन किया ये प्रोसेस है। तो पता कैसे चलता है ये डेटा इस प्रोसेस के पास जाना चाहिए, ये डेटा इस प्रोसेस के पास जाना चाहिए, वो इसमें उसी में काम आता है पोर्ट्स। तो पोर्ट्स कहाँ काम आते हैं मैंने आपको बता दिया। अब ये पोर्ट्स एक्चुअली में होते क्या है जानते। पोर्ट्स कुछ नहीं होते ज़्यादा, बस समझ लो आपके घर आपका एक एनालॉजी बना लेता आपके लिए, सोचने दो। हाँ, समझ गया। अभी देखो, मान लो आपका एक एरिया है, उस एरिया में आपका घर है, आपके घर में बहुत सारे दरवाजे हैं, आपके घर में बहुत सारे दरवाजे हैं, आपके एरिया में हर एक चीज़ के लिए एक गेट एसोसिएटेड है। अगर आपको सामान लेना है तो इस गेट पे आना है, ऐसा रहेगा। ऐसा मान लो आपके एरिया में हर एक चीज़ के लिए एक गेट एसोसिएटेड है। आपको कुछ सामान लेना है तो आपको इस गेट में आना है। आपको कुछ ईमेल सेंड करना है, मतलब ये लेटर सेंड करना है, पोस्ट ऑफिस पे जाना है, लेटर सेंड करना है, तो आपको इस दरवाजे पे आना है। और हर एक दरवाज़ा का एक नंबर है, आपके घर पे भी हर एक दरवाजे का एक नंबर है। ठीक है, समझ गए आप? ये एनालॉजी समझ गए? अभी आपको मान लो कुछ सामान लेने जाना है, तो आप अपना कोई भी रैंडम दरवाज़ा ओपन करोगे बाहर जाने के लिए। आपके घर में बहुत सारे दरवाजे हैं और आप उस पर्टिकुलर गेट नंबर पे जाओगे या फिर दरवाज़ा नंबर पे जाओगे आपके एरिया में, वहाँ जहाँ पे सामान लेने जाते हो आप उस पर्टिकुलर नंबर पे जाओगे, तो आप वहाँ से सामान ले लोगे और अपने घर पे आ जाओगे सामान लेके और वो दरवाज़ा बंद कर दोगे। वैसे ही कंप्यूटर में आता है। अब मान लो आप ये गूगल विज़िट कर रहे हो और नेटफ्लिक्स साथ में विज़िट कर रहे हो। गूगल विज़िट कर रहे हैं मान लो फ़िलहाल। जब आप गूगल विज़िट करते हो तब आप क्या करते हो, आप अपना एक दरवाज़ा ओपन करते हो। पोर्ट मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में एक एंड पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है, जहाँ से नेटवर्क कनेक्शन स्टार्ट और एंड होते हैं। पोर्ट एक लॉजिकल पॉइंट है जहाँ से कनेक्शन स्टार्ट और एंड होते हैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, पोर्ट एक पॉइंट है जहाँ से कनेक्शन स्टार्ट और एंड होते हैं। जैसे आपको दरवाज़ा, आपने दरवाज़ा खोला, वहाँ से आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ, आपने सामान लेने गए वहाँ से और अपने घर में लेके आ गए सामान, तो एक पॉइंट है, वहाँ से कनेक्शन स्टार्ट और एंड होता है। अभी आपने अपना एक पोर्ट खोला, एक दरवाज़ा खोला कंप्यूटर के अंदर, आपको गूगल विजिट करना है। मान लो आपने कुछ भी दरवाज़ा खोला, XYZ दरवाज़ा खोल लिया कोई भी, तो आपने दरवाज़ा खोला और आप गूगल विजिट करने जाते हो। अभी आपके पास गूगल विजिट करने टाइम आपको डेटा मिलता है, रिक्वेस्ट करते हो सर्वर को जो गूगल विजिट करना है। रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट करते हो आप सर्वर को और रिस्पॉन्स में आ जाता है पोर्ट नंबर। आप रिक्वेस्ट में ही पोर्ट नंबर सेंड करते हो कि इस पोर्ट से डेटा सेंड हो रहा है, मेरे कंप्यूटर इस आईपी और इस पोर्ट से डेटा सेंड हो रहा है। तो आप रिक्वेस्ट करते हो और जब आपको रिस्पॉन्स आता है तो दिखता है इस पोर्ट से हमें डेटा सेंड हुआ है, गूगल वाले बताते हैं। तो आपके कंप्यूटर के पास वो रिस्पॉन्स आता है, आपका कंप्यूटर देखता है अच्छा, तो ये डेटा
इसके लिए इस पोर्ट से आया था, मैंने इस पोर्ट सेंड किया था। तो इस पोर्ट पे मैंने जब क्रोम चालू किया था तब मैंने इस पोर्ट को ओपन किया था, तो कंप्यूटर को पता चलता है, ओपन किया था ताकि जो डेटा इस पोर्ट के थ्रू पास आएगा वो क्रोम पे मैं दे दूँगा। तो XYZ पोर्ट पे जो डेटा आया वो क्रोम को दे दिया। वैसे ही नेटफ्लिक्स के लिए अलग पोर्ट ओपन होगा, और जो डेटा नेटफ्लिक्स के लिए लेगा वो उस पोर्ट से जाएगा। जो पोर्ट प्रोसेस से एसोसिएटेड रहता है उसे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी कहते हैं कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि आप प्रोसेस डेटा का प्रोसेस के हिसाब से डिलीवर कर रहे हो। क्रोम का जो डेटा है क्रोम के पास यहाँ जाने दे रहे हो, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए इस पोर्ट पे जो डेटा आएगा उसे उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे भेज देना है। ठीक है। वे पोर्ट वेब सर्वर में भी काम आते हैं। मान लो एक सर्वर है जो बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि वो उस सर्वर के थ्रू आप सर्वर से वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, और सर्वर मेल की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, वेबसाइट की और मेल की दोनों। तभी आप उस सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हो, तो वो उस सर्वर को कैसे पता कि आपको वेबसाइट की सर्विस चाहिए कि मेल की सर्विस चाहिए। उसमें भी पोर्ट्स का काम आता है। आप पोर्ट नंबर डाल के दे देते हो, रिक्वेस्ट के टाइम पोर्ट नंबर अटैच करके दे देते हो कि इस वेबसाइट पे इस IP एड्रेस पे इस पोर्ट पे मुझे रिक्वेस्ट करना है। तो अलग अलग सर्विस के अलग अलग पोर्ट नंबर रहते हैं। जैसे वेबसाइट विजिट करने के लिए 80 पोर्ट नंबर होगा, और मेल विजिट करने के लिए कुछ और पोर्ट नंबर होगा। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अलग अलग गेट रहते हैं, अलग अलग दरवाजे रहते हैं, उनके अलग अलग पोर्ट रहते हैं। दिखाता हूँ, ये देखो, ये अलग पोर्ट है, ये अलग पोर्ट है, और ये घर के नाम जो है वो IP एड्रेस है। इन सब को IP एड्रेस है। मैंने ऐसे ही दिखाया था। थोड़ी थियोरी दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्या हो गया? हाँ, पोर्ट इज़ अ वर्चुअल पॉइंट व्हेन नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टार्ट्स एंड एंड। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आप गूगल विजिट कर रहे हो तो आप एक पोर्ट ओपन करके विजिट कर रहे हो। वो पोर्ट वही पॉइंट है जहाँ से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है नेटवर्क में और एंड होता है। ठीक है, ये आगे मैं पढ़ता हूँ। पोर्ट्स आर सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड मैनेज बाय द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैनेज बाय कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ईच पोर्ट इज़ एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक प्रोसेस और सर्विस। मैंने आपको बताया था हर एक पोर्ट एसोसिएटेड रहता है एक प्रोसेस और सर्विस से। मैंने बताया था आपको कुछ टाइम पहले कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है पोर्ट्स के थ्रू, और अलग अलग सर्विसेज को डिफाइन कर सकते हैं। सर्वर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि 2 सर्विसेज चल रहे हैं, मेल भी सेंड कर सकते हैं उसके थ्रू, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। आपको पोर्ट बताना पड़ता है, ये भी मैंने बता दिया था। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, अलग अलग दिखाया एग्जांपल। वेब सर्वर है, क्लाइंट है, ईमेल सर्वर है। यहाँ पे देखो, होस्ट है सेंड्स अ रिक्वेस्ट डायरेक्टेड टू 20.20। ये एक सर्वर पर रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको वेबसाइट विजिट करनी है। मान लो एक बड़ा एक सर्वर है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज चल रही है। यहाँ पे देखो, ये वेबसाइट ये HTTP सर्विस भी कर रही है, वेब सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ये वेबसाइट FTP सर्विस भी प्रोवाइड करती है, मतलब फाइल सेंड और ट्रांसफ़र करने की भी सर्विस ये प्रोवाइड करती है। और टेलनेट मतलब आप उससे रिमोट सेल भी रह सकते हैं, मतलब टर्मिनल भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। कुछ फाइल देखना है, विजिट करना है, कुछ फाइल वाइल चेक करना है, वो भी कर सकते हो। 3 सर्विसेज आप प्रोवाइड करती है ये वेबसाइट। अभी ये होस्ट ए को रिक्वेस्ट करने जाएगा, इसको बताना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस विजिट कर रहा रहता है ये। उसके लिए इसको पोर्ट बताना पड़ेगा, कौन से दरवाजे पे चल रहा है वो सर्विस। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये यार पेन किधर गया? हाँ देखो, होस्ट ए सेंड द रिक्वेस्ट डायरेक्टेड टू 20.20.1, मतलब इस सर्वर के IP एड्रेस पे रिक्वेस्ट कर रहा है। डेस्टिनेशन पोर्ट 80 पे क्या चल रहा है? वेब सर्विसेज चल रही है।
रिक्वेस्ट कर देगा यहाँ पे, तो इसको पता चल जाएगा इस सर्वर को कि ये वेबसाइट विजिट करना चाहता है, तो मैं इसको रिस्पॉन्स पे वेबसाइट दूंगा। अगर यहाँ पे 80 की जगह 21 होता तो इसको ये देता, और अगर ये पोर्ट 23 होता इसको ये देता। In this example, host is send the request to a server on the internet. The destination port is set to 80, indicating a HTTP request. HTTP request मतलब ये वेबसाइट विजिट करना चाहता है। ठीक है, इतना ही था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा पोर्ट्स क्या होते, तो मैं बंद कर देता हूँ।